नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसको लेकर एनडीए की तरफ से लगातार बातचीत जारी है। बीजेपी और जेडीयू में सीटों के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बिहार बीजेपी के प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कल शाम पटना पहुंच गए। कल शाम में उन्होंने बीजेपी नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। जो जानकारी है उसके अनुसार डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के सरकारी आवास पर कल देर रात तक बैठक चली। पहले मंत्रियों के साथ बैठक हुई, फिर वरिष्ठ जो बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और संगठन महामंत्री, बिहार बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं, इन तीनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। बातचीत में बिहार विधान परिषद सीटों को लेकर क्या कुछ किया जाना है, आगे की क्या रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने पहले अपने घर के अंदर चर्चा की और एक अंतिम रूप दिया। उसके बाद आज ठीक 11 बजे बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं। वहां पर पहले से शिक्षा मंत्री जो जेडीयू की तरफ से बिहार विधान परिषद सीटों के समझौते को लेकर के जिन्हें अधिकृत किया गया है, वे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार के साथ बातचीत हुई है। इस दौरान बीजेपी के जो बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल भी वहां पर मौजूद थे, तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे, और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में बिहार एनडीए कैसे बेहतर तरीके से चले, सरकार बेहतर तरीके से कैसे चले, इस पर तो चर्चा हुई ही। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा था बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सीटों के समझौते पर जो चर्चा थी, वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो इस पर करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच या दोनों दल के नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इसके पहले अंतिम रूप दे दिया गया था बातचीत का, क्योंकि जो विजय चौधरी हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि 13 मेरा सिटिंग सीट है। ऐसी स्थिति में बीजेपी 13 से कम पर तैयार नहीं है। वहीं हम चाह रहे हैं, यानी कि जेडीयू चाह रही है कि 50-50 का फॉर्मूला लागू हो। तो इन दोनों के बीच में एक रास्ता निकाला गया, क्योंकि सीट तो 24 है। अगर 50-50 का फॉर्मूला होता है तो दोनों दल को 12-12 सीटें मिलेंगी, लेकिन बीजेपी 13 से कम पर तैयार नहीं हो रही है। तो ऐसे में कुल सीटों की संख्या तो 25 हो नहीं सकती है, 24 में ही हम दोनों को बंटवारा करना है। तो वैसी स्थिति में एक बीच का रास्ता निकाला गया है। आज उन्होंने उस दिन कहा था कि हम लोग तैयार हैं, बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व भी तैयार है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से, बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस पर राय ले लेंगे और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, उसे घोषणा कर दिया जाएगा। आज नीतीश कुमार के सामने यह प्रस्ताव आया और करीब करीब दोनों में सहमति बन गई है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का समझौता पूर्णतः हो गया है। सीधे अगर हम सीधा कहें तो 12-12 यानी कि 50-50 पर फॉर्मूला लागू हुआ है, क्योंकि दोनों की प्रतिष्ठा को बचाना था। बीजेपी को भी 13 से कम मंजूर नहीं, जेडीयू भी कह रही थी कि हमें 50-50 चाहिए। तो एक बीच का रास्ता, जो कुछ दिन पहले विजय चौधरी ने कहा था कि एक सीट पर जो जीत है वो एक सीट कहने को तो बीजेपी का रहेगा, लेकिन कैंडिडेट जो होंगे वो जेडीयू की तरफ से होंगे। तो इस तरीके से बीच का रास्ता निकाला गया है। लेकिन अगर हम सीधी बात करें, अगर सीधे शब्दों में कहें तो 50-50 का फॉर्मूला लागू हुआ है। बीजेपी को 12 सीट और जेडीयू को भी 12 सीट, लेकिन प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि हाँ हम 13 सीट पर लड़ रहे हैं बीजेपी की, तो एक सीट कहने को बीजेपी का रहेगा, लेकिन कैंडिडेट जेडीयू का होगा। इस तरीके का फॉर्मूला पहले भी लागू हो चुका है बिहार में। तो एक बार फिर से उसी फॉर्मूले को आजमाया जा रहा है बिहार विधान परिषद के चुनाव में। दोनों दल के नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। उस बातचीत में इस फॉर्मूले पर मुहर लगी है। और जो जानकारी है, हालांकि कुछ देर पहले ही बैठक समाप्त हुई है और अपडेट जो होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक की यही जानकारी है कि बहुत जल्द जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का समझौता का ऐलान जो है वो आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा। यह भी खबर है कि बीजेपी अपने सहयोगी दल यानी कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को
कोई सीट देने नहीं जा रही है। पारस, पशुपति कुमार पारस, जैसा कि जेडीयू कह रही है कि पशुपति कुमार पारस भी बीजेपी कोटे से हैं, तो उन्हें भी सीट देने की संभावना न के बराबर है। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू कोटे में जीतन राम मांझी हैं। अब क्या मांझी को टिकट मिलता, मांझी को कोई सीट मिलता है या नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से 2 सीटों की मांग की गई है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है कि इन छोटे दलों को बीजेपी और जेडीयू कोई जगह देने को तैयार नहीं है। तो अब देखना होगा कितनी देर में या कब सीटों के समझौते का ऐलान होता है। लेकिन दोनों के बीच, दोनों दल के बीच सीटों के समझौते के फॉर्मूले पर मुहर लग गई है। अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।